जहाँ पे वो पढ़ने जा रहे हैं तो उस जगह पे एप्पल के प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग होती है। तो भाई आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और ऑस्ट्रेलिया में आकर के पढ़ने का सोच रहे हैं, तो इंडिया से खरीदना आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है। जितनी बार भी कोई ना कोई प्लान बनाता हो उतनी बार कोई ना कोई टांग अड़ा देता है। काफ़ी टाइम से ये चीज़ प्लान कर रहा था कि आज एप्पल स्टोर जाना है, आज एप्पल स्टोर जाना है, बट जितनी बार भी कोई ना कोई प्लान बनाता हो उतनी बार कोई ना कोई टांग अड़ा देता है। हर बार ही प्लान कैंसिल करना पड़ता है। आज भी सेम चीज़ हुई। आज भी मुझे लगा कि मैं काम से जल्दी निकल जाऊँ क्योंकि मैं 4 बजे के काम से छुट्टी हो रही थी। ऐसा लगा था कि क्यों ना मैं एप्पल स्टोर चला जाऊँ, वहाँ से मुझे एप्पल एयरपॉड्स खरीदने थे एंड सोचा था कि भाई आज परफेक्ट टाइमिंग है, आज इसके बाद मुझे कोई काम नहीं है तो आज पक्का एप्पल स्टोर जाना ही जाना। बट जैसे ही मैं 4 बजे काम पे पता लगा कि भाई कुछ और काम आ गया और भी ज़्यादा लेट हो गया, तो मैं ये चीज़ भूल गया था कि भाई एप्पल स्टोर जो है 5 बजे बंद हो जाता है और मेरे काम से एप्पल स्टोर अराउंड 45 मिनट्स की दूरी पे है। तो मुझे लगा कि मैं भाई टाइम पे पहुंच जाऊंगा, बट काम से निकलते निकलते मुझे 5 बज गए। तो जब मैंने इंटरनेट पर चेक किया कि एप्पल स्टोर तक खुला है कि नहीं, तो बोले कि तो बंद हो गया एंड आज का भी प्लान मेरा कैंसिल हो गया। एज यूजुअल कुछ हमेशा होता है, आगे कोई ना कोई काम। बेसिकली दोस्तों आज का मेन एजेंडा तो यही था कि आप लोगों को बताना कि एप्पल के प्रोडक्ट्स की क्या प्राइसिंग है ऑस्ट्रेलिया में। स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की दोस्तों मन में ये बात हमेशा रहती है कि भाई जहाँ पे वो पढ़ने जा रहे हैं तो उस जगह पे एप्पल के प्रोडक्ट्स की क्या प्राइसिंग होती है। कई बार लोगों को नहीं पता होता कि भाई ऑस्ट्रेलिया से लेना ज़्यादा बेटर है या फिर इंडिया से एप्पल के कोई प्रोडक्ट्स खरीदना ज़्यादा बेटर है। तो उनके लिए ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा था कि क्या प्राइसिंग हो सकती है अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को यहाँ से ख़रीदते हैं कंपेयर टू इंडिया, क्या प्राइसिंग में फ़र्क होता है और यहाँ से ख़रीदने में आपको कैसे ज़्यादा बेटर है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली कैश पे ख़रीदना चाह रहे हैं या फिर यहाँ पर प्लान पे ज़्यादा खरीदना आपको बेटर है। तो एप्पल स्टोर में दोस्तों मेन इसी एजेंडे के लिए जा रहा था कि मुझे वहाँ पर जाकर आपको सभी प्रोडक्ट्स की मैं प्राइसिंग दिखा दूँ कि आईफोन कितने का मिल रहा है और मैकबुक यहाँ पे क्या प्राइसिंग है। सब चीज़ों की मैं आपको प्राइसिंग बताने वाला था, बट स्टिल आज का प्लान मेरा वहाँ के कैंसिल हो गया। बट दैट्स ओके, घर पर जाकर मैं आपको आराम से बता सकता हूँ लैपटॉप में देख करके कि अगर आप डायरेक्टली कैश पे ख़रीदना चाह रहे हैं तो कितने का पड़ेगा। प्लस जो 90% जो यहाँ पे करते हैं वो ये है कि फ़ोन्स को प्लान पे ले लेते हैं। 2 साल का प्लान हो गया, 3 साल का प्लान हो गया, तो बेसिकली EMI पे ले लेते हैं। तो उन चीज़ों का भी आपको मैं प्राइस बताऊँगा बैठ करके कि कौन सी चीज़ में आपको ज़्यादा फ़ायदा है, इंडिया से लेने में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर ऑस्ट्रेलिया से लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी लेने के लिए, वापस फिर से घर चलते हैं एंड वहीं पर जाके मैं आपको आराम से बैठ के बताऊँगा कि क्या प्राइसिंग है, कैसे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है एंड क्या। तो अगर भाई आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और ऑस्ट्रेलिया में आकर के पढ़ने का सोच रहे हैं तो और एक आईफोन या मैकबुक खरीदने का भी अगर आपका प्लान है कि भाई इंडिया से खरीदना आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लग रहा है, तो भाई एक बार अभी रुक जाओ, वीडियो देखो ध्यान से, सारे प्राइसेस देखो, कहाँ से खरीदना आपको ज़्यादा बेटर पड़ रहा है। यहाँ से अगर कैश पे भी डायरेक्टली लेना चाह रहे हो तो कितने का है
अगर प्लान पे ख़रीदना चाह रहे हो तो कितने का है ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली। तो एक बार अभी आप थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को ब्रेक लगाओ अपने दिमाग पे कि वहाँ से एक बार आप मत खरीदो। एक बार अगर आपको ये डील्स सुनने के बाद अगर आपको लगे कि यहाँ पे इंडिया से लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है तो आप वहाँ से तब खरीद सकते हैं। बट स्टिल एक बार थोड़ी सी पेशेंस रखो और इस वीडियो को ध्यान से देखो, सारे प्राइसेस कंपेयर करो और फिर अपना फैसला लो। और सो गाइस अभी भी जस्ट घर पहुंचा हूँ और अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, जिसके बारे में ये पूरी वीडियो है कि क्या प्राइसेस हैं ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में आईफोन 14 के एंड मैकबुक के, और इन दोनों को प्राइस से हम कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, इंडिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि भाई एक्चुअली में इंडिया में क्या प्राइस है इन दोनों फ़ोन्स का, आईफोन 14 प्रो 14 प्रो मैक्स, क्योंकि यही वो दो फ़ोन है दोस्तों जो यहाँ पर 90% स्टूडेंट्स खरीदते हैं। और आई होप कि आप भी ये वाला फ़ोन खरीदने का सोच रहे होंगे। तो इंडिया में दोस्तों आईफोन 14 प्रो का जो मेन प्राइस है बेस वेरिएंट 128 GB का जो है वो है 1,29,000 के करीब, यानी 1,30,000 के करीब आपको ये इंडिया में मिल जाएगा। और आईफोन 14 प्रो मैक्स जो है सबसे इसका ऊपर वाला मॉडल है जो वो इंडिया में आपको मिलेगा अराउंड 1,40,000 के करीब। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया के हिसाब से। और अगर हम इसी प्राइस को देखें ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक आईफोन 14 प्रो का जो प्राइस है ऑस्ट्रेलिया में वो है अराउंड $1,750 का, $1,750 का। इसे अगर हम कन्वर्ट करें अपने इंडिया के मुताबिक, सो 1750 इंटू अभी 56 का कुछ डॉलर चल रहा है, सो 56 का कुछ अराउंड आएगा 98,000 का। तो ये अब देखिए इंडिया में 1,30,000 का ये आईफोन 14 प्रो मिलता है और यहाँ पे 98,000 का आपको मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा एक गैप आ जाता है इस चीज़ में। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है यहाँ से आईफोन 14 प्रो खरीदने का। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी है, बहुत अंधा पैसा है और अगर आपको इंडिया से ही खरीदना है तो आप मोस्ट वेलकम आप इंडिया से खरीद सकते हैं। बट स्टिल कुछ लोग अगर रुक सकते हैं और अपना फ़ायदा करवा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप यहीं से आकर के फ़ोन लें। और ये होगी बात आईफोन 14 प्रो की। और 14 प्रो मैक्स के बारे में हम बात करेंगे अब। तो 14 प्रो मैक्स का दोस्तों जो प्राइस है इंडिया में मैंने आपको बता दिया कि 1,40,000 के करीब आपको मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया में वो मिलेगा अराउंड $1,900 का। इसी को अगर हम सेम कन्वर्ट करें इंडिया के मुताबिक 1900 को इंटू 56 अगर हम करते हैं, सो 1,06,000 के करीब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंडिया के मुताबिक तो फिर भी आपको 34,000 का एक बहुत बड़ा गैप मिल जाता है। इतने पैसे आपको बचाने मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वर्थ है कि अगर आप यहाँ पे आकर के फ़ोन लेते हैं, अगर 14 प्रो मैक्स लेने का अगर आपका इरादा है। तो ये तो बात होगी दोस्तों फ़ोन्स की कि आपको पता लगे कि यहाँ पर आपको ख़रीदने का ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि प्लान्स के बारे में, कि अगर आप फ़ोन्स को प्लान पे लेना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स यही चीज़ करते हैं। ये तो होगी बात दोस्तों कैश पे, अगर आप डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो इतने पैसे डायरेक्टली दे करके अपने इन हैंड ले सकते हैं फ़ोन को। बट अगर आप कैश पे ना लेकर के इसको प्लान पे लेना चाहते हैं तो उसका मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ कि कैसे ले सकते हैं आप। तो ये तो हो गया गाइस एक तरीका, अगर आपको फ़ोन डायरेक्टली कैश पर लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, डायरेक्टली एप्पल के स्टोर पे जाकर आप ले सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम उसी तरीके से फ़ोन को खरीदेंगे वो है फ़ोन के प्रोवाइडर से, यानी प्लान पे EMI पे ख़रीदना। तो EMI पे ख़रीदने के लिए दोस्तों आपके पास 2-3 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि अगर आप जब आप ऑस्ट्रेलिया में आएंगे तो आप एक सिम कार्ड खरीदेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो सिम प्रोवाइडर्स है, जो कंपनीज़ है वो है, एक तो टेल्स्ट्रा है, एक ऑप्टस है, एक वोडाफोन है और एक लिबारा है दोस्तों। ये 3-4 कंपनीज हैं जो यहाँ पर सिम कार्ड प्रोवाइड करती हैं और इन्हीं सब कंपनी से दोस्तों आपको फ़ोन जो है प्लान पे मिल जाएगा। जो सबसे बेटर वाले दोस्तों इनमें से हैं वो है टेल्स्ट्रा और ऑप्टस, और इनमें से मैंने दोनों को ही यूज़ किया हुआ है और दोनों के नेटवर्क्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वोडाफोन का मैंने सुना है कि इतना कुछ खास नहीं है, लिबारा का तो बिल्कुल भी मैंने सुना है कि नेटवर्क नहीं आता है। तो अगर आपको सिम कार्ड अगर लेना है तो आई सजेस्ट कि आप टेल्स्ट्रा या ऑप्टस में से कोई लें। दोनों का ही प्राइस एकदम सेम सा ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये दो प्रोवाइडर्स दोस्तों जहाँ पे ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई टेल्स्ट्रा का जो प्लान है वो आपको 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स पे कितने का पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पे आपको बताऊँगा कि क्या हिसाब किताब है इन दोनों का।
ऑलराइट, सो ये दोस्तों हम आ गए हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं, ये देखिए जैसे मैंने खोल रखा है, ये है iPhone 14 Pro। ये मैंने पर्पल कलर के यहाँ पे चूज़ कर रखा है और 128 GB का यहाँ पे मैंने ये वेरिएंट इसको ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की जो कि ये वो 24 मंथ्स का जो प्लान मैंने लिया हुआ है, 2 साल का एक प्लान मैंने यहाँ पर ले रखा है। तो यहाँ पर जो फ़ोन का कॉस्ट हमें इंटरेस्ट फ्री पड़ रहा है वो है $72 पर मंथ। ये पर मंथ का दोस्तों ये प्लान है इसका। और इसमें अगर हम अपना जब सिम कार्ड का प्लान यानी मोबाइल प्लान का जब हम ऐड करते हैं, फिर हमें जो बेसिक प्लान वो है अराउंड 40 GB का, यानी कि $60 पर मंथ के अराउंड हमें यहाँ पे इस पड़ जाएगी। जब हम इस बेसिक प्लान को सिलेक्ट कर लेते तो हमें जो फाइनल वैल्यू जो मिलती है वो है अराउंड $130 पर मंथ। ये है हमारा 1 महीने की EMI जब हम फ़ोन को इस एक सिम कार्ड प्रोवाइडर के अराउंड खरीदेंगे, इससे टेस्टर सिम जब खरीदेंगे तो हमें $130 के अराउंड 1 मंथ का पे करना पड़ेगा। तो ये 2 साल तक ये चलेगा। और दूसरी चीज़ जो हमें देखना था वो है 14 Pro Max का। 14 Pro Max का अगर हम बात करेंगे, पीछे चला जा, हाँ 14 Pro Max ये रहा। तो इसको अगर हम शॉप करते हैं, इसका 128 GB का ये वेरिएंट है। 24 मंथ्स का अगर हम खरीदते हैं तो अराउंड $79 का आपको यहाँ पे प्राइस पड़ जाएगा इसका फ़ोन का, सिर्फ फ़ोन का। इसमें अगर हम सेम अगर मोबाइल का प्लान ऐड करते हैं, वही 60 GB वाला ये रहा, 40 GB का $60 पर मंथ का, इसको अगर हम सेलेक्ट कर लेते तो इस पर हमें प्राइस मिल जाएगा अराउंड $137 पर मंथ का। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर आपको ये लेना है तो आप ये भी खरीद सकते हैं। तो इतना आपको प्राइस पड़ जाएगा दोस्तों वो iPhone 14 Pro Max का। तो ये तो हो गया दोस्तों टेल्स्ट्रा की बात। अगर हम बात करें ऑप्टस की, तो यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं ऑप्टस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें फ़ोन्स का अगर चेक करना है कि भाई कितने का आपको पड़ेगा इसका, तो यहाँ पे आप फ़ोन्स के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़ोन्स मिल जाएंगे। अगर आप आईफोन ना लेकर के गैलेक्सी का यानी सैमसंग का कोई खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं भाई कितने का पड़ सकता है। फिलहाल हम 14 Pro की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 14 Pro के हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम 128 GB 24 मंथ्स का अगर हम सेलेक्ट करें तो अराउंड $70 का सेम का प्राइस पड़ जाता है जो हमें टेल्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम इसका प्लान चेक करते हैं, इसका जो बेसिक प्लान है वो है अराउंड $49 का, ये 30 GB का। अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो अराउंड $121 का ये हमें पड़ जाएगा। ये 1 मंथ का है 14 Pro का। 14 Pro Max की अगर हम बात करें, ये रहा 14 Pro Max, इसको सिलेक्ट करते हैं 120 GB 24 मंथ्स। इसका जो बेसिक प्लान है उससे सिलेक्ट करेंगे, ये रहा 49 मंथ्स $49 का, 128 GB का, $128 का हमें ये पड़ जाएगा पर मंथ का। तो ये आपको मैंने प्लान्स बता दिए कि क्या आपको फ़ायदा हो सकता है जब आप फ़ोन को लेते हैं। कि प्राइस का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, कहाँ से ले सकते हैं आप, कितना प्राइस पड़ता है, क्या डिफरेंस है और क्या आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब आप पे है किस तरीके से लेना चाहते हैं। अगर आप कैश पे खरीदना चाहते हो तो आप कैश पे भी ले सकते हैं। अगर आप प्लान पे लेना चाहते हो तो प्लान पे भी खरीद सकते हैं। सो आई थिंक इस वीडियो के लिए आज इतना ही बहुत है। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि इंडिया से लेना बेहतर है या फिर ऑस्ट्रेलिया से लेने का ज़्यादा आपको फ़ायदा है। और बेसिक जो आइडिया इससे सब निकला है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से ही आपको लेने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करो, ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं या फिर आने का सोच रहे हैं। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।